कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो आज आप देख रहे होंगे सुबह सुबह मैंने ये क्या तवे पे चढ़ा दिया है। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने इसमें थोड़ा सा धनिया भी डाला है और इसमें थोड़ा सा जीरा डालूँगी। दोनों को मुझे रोस्ट करना है और पता नहीं मैं यहाँ क्या बोल रही थी, अनन्या से याद नहीं है। तो हल्का हल्का दोनों को भून लूँगी। और मेरा तवा थोड़ा सा ख़राब हो गया है क्योंकि वो पराठा वगैरह जो मम्मी बनाती है ना, तो उसकी वजह से तवा ख़राब हो गया है। बहुत मेहनत किया निकालने का मगर ये नहीं निकलता है। खैर कोई नहीं, जब भी मम्मी साफ़ करती है इसको हमेशा मैं भी कभी कभी जब टाइम रहता है ना, चाकू चम्मच जो मिलता है उससे खुरचती हूँ, लेकिन ये उखाड़ने वाला नहीं है, ये उखड़ता भी नहीं है, बस ऐसे ही हो रखा है। तो यहाँ मैंने धनिया और जीरा को अच्छे से भून लिया था। पता नहीं क्यों मुझे मैं ना आदत सी हो गई, दस में भूल भूल जा रही हूँ चीज़ें। तो अब मैं निकाल लेती हूँ जो जो मुझे कट करना है, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ क्या बना रही हूँ आगे देखते चलिए पता चल जाएगा। तो कभी कभी मैं इतना भूलने दर से लगी हूँ, बता ही नहीं सकती हूँ। थोड़ी देर के बाद मैं ही रखती हूँ, मैं ही भूल जाती हूँ। तो ये ले आए थे पनीर और मटर, और मुझसे कभी बोले ही नहीं कि इसमें मटर पनीर की सब्ज़ी बनाना। मैंने आराम आराम से कढ़ाई पनीर बना करके रख दिया बहुत अच्छे से कि जब आएंगे तो खाएंगे। लेकिन ये महाशय जी जब खा देखे तो बोलते क्या बनाई कढ़ाई पनीर। मैंने कढ़ाई पनीर तो नहीं बोला था, मुझे ग्रेवी वाली चाहिए थी, वो मटर पनीर चाहिए थी। अब आप ही बताओ, मटर पनीर मेरे घर में ना कोई नहीं पसंद करता, ना नन्या खाती, ना माँ को पसंद है, ना भाई को पसंद है। और मुझे कब बोले मुझे नहीं पता, झूठ झूठ क्यों बोलूँगी। ये बस ला के दे दिए थे। हाँ, मटर तो हमेशा रोज़ की तरह लाते थे तो ला करके दे दिए थे। अगर बोलते तो जो मेहनत इसमें मैंने किया वो तो इजी वे में हो जाता, लेकिन थोड़े से नाखुश दिखे यहाँ पे। बना अच्छा था, खा लिए। ऐसे उनको मटर पनीर खाना था तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कल बना देंगे, इसमें क्या है। तो यहाँ पे मैं मसाले के लिए छुड़ा रही थी लहसुन सब, और यहाँ धनिया जीरा थोड़ा सा ठंडा होने दिया है जिससे वो अच्छे से पीस जाएंगे। और जब मैंने प्याज देखा तो मेरा मूड ही ख़राब हो गया, क्योंकि बहुत से प्याज ऐसे होते हैं ना जिसके अंदर ना क्या बोलते हो वो पंखुड़ियाँ निकालने में नहीं बनती है, अजीब सा शेप अंदर होता है। तो आधा से अधिक प्याज ऐसे ही थे। और यहाँ मैं रो रही थी, प्याज छिलते छिलते ही रो रही थी। काटने में तो मेरे आँखें देख लो और यहाँ छींकना भी शुरू हो चुका था क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, सर्दी लगी हुई है ना इसलिए। तो बस तबीयत ख़राब हो या ठीक हो उससे कोई बहस नहीं, खाना तो बनाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं साफ़ कर ले रही हूँ और प्याज देख के सच में मूड ख़राब हो गया। अब मैं सोच रही थी इससे पंखुड़ियाँ कैसे निकालूंगी, क्योंकि कढ़ाई पनीर में ना प्याज की पंखुड़ियाँ डलती है, अच्छा भी लगता है, थोड़ा सा कच्चा कच्चापन रहता है उसमें, मतलब कच्चा रहता है तो वो खाने में अच्छा लगता है। तो यहाँ कुछ लहसुन की कलियाँ हैं, प्याज है, एक शिमला मिर्च है, टमाटर है। टमाटर भी मैंने एक लिया था क्योंकि ये खट्टा वाला टमाटर है। तो बस जो मेहनत लग रहा था मुझे यही काटने पीटने में लग रहा था, बाद बाकी कहीं कोई मेहनत नहीं है। तो और एक कागज़ वाला काम हर बारी होता है मेरा, कोई नया नहीं है। जल्दी जल्दी में ना मैंने पनीर तलना ही भूल गई थी, लास्ट मुझे 2 कढ़ाई गंदा करना पड़ गया। तो कुछ भी हो जाए, जितनी पंखुड़ियाँ मिल रही थी मुझे मैं निकाल ले रही थी। किसी में लकड़ी निकल रहा था प्याज के अंदर से, तो किसी में अच्छे शेप ही नहीं निकल रहे थे। और बड़े बड़े प्याज की पंखुड़ियाँ होती हैं तो और भी अच्छा लगता है देखने में, लेकिन ये ना मीडियम से भी छोटे साइज़ के प्याज थे जिससे पंखुड़ियाँ छोटे छोटे निकल रही थी। बट कोई नहीं, मैंने इसको बस 4 ही भाग में कट किया, ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि पंखुड़ियाँ बड़ी बड़ी दिखे। और बहुत मुश्किल से देखिए जॉइंट था प्याज, फिर भी मैं निकाल रही थी। तो ये पंखुड़ियाँ इस तरह से निकाल लेना है। और शिमला मिर्च को भी मैंने उसी शेप में कट कर लिया है। और मुझे ना कढ़ाई पनीर में शिमला मिर्च हल्का कच्चा रहता है, मुझे उतना कच्चा पसंद नहीं था। मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर दिया था, फ्राई करके निकाल लिया था ताकि ज़्यादा समय नहीं लगे। बस जो ज़्यादा समय लगा मुझे ये बस सब्जियां काटने में लगी थी, और ज़्यादा कुछ नहीं, बस तुरंत ही बन जाना था। लेकिन ये प्याज काटते काटते और सर दर्द से मेरी हालत पूरी तरह से ख़राब हो गई थी। पता नहीं क्यों यहाँ बारिश हो रही है, अभी भी बारिश हुई है थोड़ी देर पहले। ऐसे तो हो तो सब जगह ही रही है।
लेकिन सबके घर में, मम्मी बोल रही सबके घर घर में बीमारियाँ हो रखी है, क्योंकि ये मौसम ही ऐसा है ना। तो आंटी वगैरह आती वो भी बोलती है हमारे घर में भी इसको हो गया उसको हो गया, तो पता नहीं क्या सीन चल रहा है। तो यहाँ मैंने कढ़ाई को अच्छे से हीट होने दे दिया है, क्योंकि मैं कुछ भी बनाती हूँ तो सबसे पहले कढ़ाई अच्छे से गर्म कर दे, ताकि मेरा जो भी मैं तलूँ छाँकूँ जो भी करूँ जो भी कर मतलब तलना और फ्राई करना जो भी बोल सकते हो एक ही है, तो अच्छे से होके निकले, चिपके नहीं। इससे नॉन स्टिक की पैन बन जाता है अगर अच्छे से तवा कढ़ाई जो भी आप गर्म कर लेते हैं। और थोड़ी सी बोलने में प्रॉब्लम हो रही है मुझे, बट कोई नहीं। और यहाँ पे मैंने ना धनिया जीरे को हल्के से ठंडा होने दे दिया है, और रो रो के मेरी हालत ख़राब हो रही है। ऐसे ही आँख में दर्द है, जलन है, क्योंकि फ़ीवर है इस वजह से। तो यहाँ मैं पहले काजू को अच्छे से छान के निकाल लूँगी। लेकिन फिर भी इतना मेहनत इतना कष्ट करके बनाओ और कम्प्लीमेंट अच्छे मिलते हैं, लेकिन ये कह देते हैं ना कि बोला था क्या बनाने, क्या बना दिया, मज़ा नहीं आया, मूड ख़राब हो गया। तो सच पूछे तो मेरा ही मूड ख़राब हो गया था। ऐसे कोई बोलता है क्या? अच्छा ठीक है, एक बार नहीं बनाया नेक्स्ट टाइम बना देंगे। अगर मुझसे कह के जाते तो मैं इतना ट्रिम झराम नहीं करके मटर पनीर को आने से भी ईज़ी ट्रिक में बन जाती है मटर पनीर। तो बस यही सब है, इतना मेहनत करो कोई खुश हो। और मटर पनीर बनाती तो और घर में किसी को पसंद ही नहीं आता, सिर्फ ये खाते। अब फिर भी तैयार हूँ मैं करने के लिए, क्योंकि गार्जियन जो बोलते हैं ना वही करना चाहिए। अब जिसमें खुश रहे वही ठीक है। तो इसी में से थोड़ा सा पनीर मैंने रख दिया था अनन्या के लंच के लिए, सुबह में वो लंच लेके जाती है ना, तो उसका लंच तो अभी मैं नहीं बनाती, मम्मी ही बनाती है। तो मम्मी को बता देती ये बना देना वो बना देना, तो मम्मी बना देती है। जब मम्मी नहीं रहती है तो मैं करती हूँ। और ऐसे लंच का टेंशन मुझे नहीं रहता, मम्मी से शेयर करती है, मुझे कल ये लेके जाना है, ये बना देना, तो मम्मी बना देती है, मुझसे शेयर नहीं करती है। पता नहीं, सोचती मम्मी को बोलेंगे मना कर देगी, तो इसलिए नहीं, तो फिर मम्मी ही बनाती रहती हैं, तो वो शुरू से उनका मम्मी ही करते आई हुई है। और यहाँ पे मैं ना अदरक छील रही हूँ, और एक बार मैंने तल के निकाल लिया है। सब कुछ को मैं तल के निकाल लूँगी, क्योंकि हर किसी की पकने की जो क्वांटिटी मतलब टाइमिंग होती है ना अलग अलग होती है। प्याज कम समय में लाल हो जाता है, शिमला मिर्च का अलग समय है, तो इसलिए मैं ना, और जल्दी भी हो जाता है, थोड़ा थोड़ा के दे के निकालने से ना जल्दी हो जाता है। एक बार दे के करूँगी ना तो फिर ज़्यादा समय लगता है, इसलिए प्याज को भी मैंने 2-3 मिनट में ही हल्का फ्राई किया था, बस हल्का फ्राई, ताकि उसका कच्चापन चला जाए, बस इतना ही। थोड़ा सा कच कच चुक करके जो होता है ना वो होता है, उतना तक रखा था, बाद बाकी उतना ही फ्राई किया जितना कढ़ाई पनीर में लगता है। तो प्याज देख के तो मूड ख़राब हो गया था, मुझे ही लगा था कि मुझे पंखुड़ियाँ मिलेंगी भी प्याज की, मैं निकाल ही पाऊँगी। लेकिन बहुत जांच पड़ताल ढूंढा मैंने, सीआईडी करी, तब उसमें से डलिया से मुझे कुछ प्याज ऐसे मिले जो ठीक ठाक थे, बाद बाकी सबके अंदर गांठ बनी थी, उससे पंखुड़ियाँ निकलना मुश्किल था। और मैं जो भी चीज़ बनाती हूँ ना पूरा परफेक्ट होना चाहिए, कुछ भी 19-20 नहीं। तो बहुत रेयर भी ऐसा करती हूँ मैं, लेकिन हाँ मुझे जो भी चाहिए पूरा परफेक्ट चाहिए, उसमें थोड़ा सा भी कम या ज़्यादा नहीं चाहिए। जो बनाना है एकदम परफेक्ट बनाना है, ऐसा नहीं कि बस अच्छा ठीक है कढ़ाई पनीर बनाना है, पंखुड़ियाँ नहीं है, ऐसे ही बना देते हैं। अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है, खाने में अच्छा लगता है। जब खाते हैं ना तो उसमें प्याज का थोड़ा थोड़ा जो बीच में आता है ना, पंखुड़ियाँ बीच में आती है ना, तो अच्छा लगता है। और सच पूछिए तो मुझे सब्जी वब्जी से उतना लगाव नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, जो मिल गया ठीक है। पता नहीं लोग पनीर देखते तो बहुत खुश रहते हैं, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, जो मिल गया खा लिए, नखरा नहीं है। और सच पूछिए सब्जी मुझे उतना पसंद नहीं है, मीठा पसंद है, लेकिन खाना पड़ता है। इतना मीठा सबको बोलते हैं बहुत मीठा खाती हो तुम, प्रॉब्लम होगा, डायबिटीज़ वगैरह हो जाएगी। हो जाना है तो मैं भी कह देती हूँ खा पी के मरेंगे, ऐसे मर के क्या फ़ायदा जब ज़िंदगी जिए ही नहीं खुल के। और मुझे मीठा बहुत पसंद है, मीठा जितना दोगे खा लूँगी। हाँ वो भी एक लिमिट से, ये नहीं कि अब 1-2 रसगुल्ला खाने का मतलब मीठा खाने का मतलब 1-2 ठो खाना खा लिया हो गया। ये नहीं कि बस 10-15 पसंद है तो खा लिए एकदम दबा के, वैसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे मैं प्याज तल के निकाल रही हूँ, बारी बारी से निकालने से समय लग रहा है मेरे को, समय लग रहा है। एक बार में दीदी तो और समय लगता है, खड़े रहो, और सबका गलने का समय अलग अलग होता है ना, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके निकाल रही हूँ, पूरा छान छान के, ताकि अच्छा निकले, अच्छा बने। देखिए किचन में ना सिर्फ मेहनत नहीं लगती है, मन समर्पित करना पड़ता है और तन भी समर्पित करना पड़ता है।
ये जो लाइन है मुझे याद आ गई जब मैं हिंदी मीडियम में, मतलब जब हिंदी की बुक थी ना, उसमें था मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुम्हें कुछ और भी दूँ। किसको किसको ये वाला जो राइम्स है, ये पोयम है, याद है बताइएगा। मुझे ये लाइन याद आ गई। तो यहाँ पे मैंने सबको, टमाटर को और प्याज को दिया। अब मैं ग्रेवी बना रही हूँ, जिसको तल तल के निकालना था वो मैंने तल के निकाल लिया है। सब कुछ को तल के निकाल लिया। शिमला मिर्च हो गया, फिर जाकर के काजू हो गया, अदरक, काजू, लहसुन और प्याज और शिमला मिर्च, ये सब कुछ को मैंने अच्छे से तल के निकाल लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ग्रेवी बनने दे दी है और ये जो ठंडा हो गया था पूरी तरह से, उसके बाद मैं इसको इस पे ही पीस ले रही हूँ, क्योंकि मुझे ये ना दरदरा सा चाहिए, एकदम डस्ट बना हुआ पाउडर नहीं चाहिए, दरदरा सा चाहिए। क्योंकि कढ़ाई पनीर में ना धनिया का टेस्ट, थोड़ा बहुत खड़ा धनिया का टेस्ट आता है, तो मैं इसको अच्छे से पाउडर बना दी हूँ। क्योंकि पूरा पूरा गोटा गोटा धनिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, पूरा मुँह में आता है ना तो स्वाद ही बिगड़ जाता है। इसलिए मैं इसको इतना दरदरा पीस दी हूँ कि मुँह में धनिया हल्का फुल्का टेस्ट आए, धनिया का फ्लेवर आए, ज़्यादा नहीं। तो इसको मोड़ के रख लेते हैं। या और भी अगर सब्ज़ी बनाओगे ना तो किसी किसी सब्ज़ी में बहुत अच्छा लगता है। जैसे पत्ता गोभी की सब्ज़ी होती है ना, उसमें कोई मसाला मत दीजिए, बस लास्ट में यही धनिया जीरा को भून करके डाल दीजिए, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो अभी तो मेरे घर में पत्ता गोभी नहीं आ रहा है, अब तो मैं गोभी भी देखना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मजबूरी है। समझ में नहीं आता क्या बनाए क्या बनाए। सुबह उठो तो वही एक टेंशन रहता है कि आज क्या बनेगा, शाम होते होते एक टेंशन कि रात में क्या बनेगा, क्या बनाऊंगी। और मैंने इतना मेहनत किया, मेरे पतिदेव ने कहा, मुझे बहुत बुरा लगा कि इतना अच्छा से मैं बनाई, ये खाएंगे और बोलते हैं क्या, बोले थे मटर पनीर बनाने के लिए और बना करके रख दियो शाही है कढ़ाई पनीर। तो बाद बाकी सब ने बहुत बड़ाई की कि होटल के जैसा, रेस्टोरेंट की तरह बना है, अच्छा लगा खा करके। एक वही है इनका खा करके मूड हो गया ख़राब, क्योंकि उनको ग्रेवी वाली चाहिए। और मैं जब भी ना ग्रेवी वाली भी सब्ज़ी बनाती हूँ ना, उतना पानी मैं यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे उतना पानी ना बहुत बिल्कुल भी पसंद नहीं है, छाँक छाँक के खाने वाला मुझे नहीं पसंद। इसलिए मैं सब में कम कम पानी रखती हूँ, जो चावल में खाओ चाहे रोटी में खाओ। हाँ, उसके बदले दाल बना दूँगी, एक और कुछ बना दूँगी, लेकिन ज़्यादा ग्रेवी मैं नहीं डालती हूँ। मुझे नहीं अच्छा लगता है ज़्यादा पानी। मैं कुछ भी बनाती हूँ, मैं सूखा सूखा सा बनाती हूँ, हल्का हल्का पानी देती हूँ, चाहे आप रोटी में खाओ चाहे चावल में खाओ। कम खाओ, मेरा प्रिंसिपल यही है, कम खाओ अच्छा खाओ, ये नहीं कि बना दिया ढेर सारा और बस हो गया। तो यहाँ पे जो मैंने प्याज को ठंडा होने के दिया था, प्याज टमाटर जो मसाला के लिए मैंने पकाया था बाद में एक साथ ही दे करके, वो हो चुका था ठंडा। तो मैं यहाँ पीस करके ले आई हूँ। अब इसमें डालूँगी मैं तेल, क्योंकि इसको पकाना है। ऐसे तो ये पके हुए तले हुए थे ही, लेकिन इसको फिर से पकाना है मुझे मसालों के साथ। मसाला कुछ देना नहीं है, बस वही कढ़ाई पनीर का मसाला ऐड करूँगी और एक्स्ट्रा कोई मसाला नहीं है। और जो धनिया और जीरा को मैंने रोस्ट करके भून के रखा है ना, वो डालूँगी बस। और इतनी अच्छी कढ़ाई पनीर बनी थी ना, मुझे खुद के हाथ की सब्ज़ी बिल्कुल ही पसंद नहीं है। जब मम्मी बनाती है तो बनाने के साथ ही साथ मैं मांगना शुरू कर देती हूँ कि मुझे एक कटोरा सब्ज़ी पहले दे दो। किसके किसके साथ ऐसा होता है कि अपना हाथ कितना भी अच्छा टेस्टी बना दो, लेकिन अपने हाथ का पसंद ही नहीं आता है, मतलब अच्छा नहीं लगता है, खाने का मन नहीं करता है। और माँ के हाथ के तो टेस्ट, माँ का हाथ का जो बनता है वो तो सबसे अलग है भाई, उसका तो तोड़ ही नहीं है। तो बस यहाँ पे मैं वेट करी थी तेल गर्म होने का, ताकि ये मसाला डाल दूँ। तो कढ़ाई को बस उसी कढ़ाई में जिसमें मैंने मसाला बनाया था उसी में मैं बना रही हूँ फिर से। और सब कुछ के बाद यहाँ पे कुछ नोटिस किया आपने? यहाँ मैं पनीर तलना भूल गई थी, क्योंकि ना कच्चा पनीर ये लोग नहीं खाते हैं। तो तेल पक चुका था, मैंने इसमें सारे मसाले को डाल दिया जो मैंने पीसा था। और शिमला मिर्च और प्याज की पंखुड़ियाँ वो तो जैसी की वैसी है, बाद बाकी जो बाद में अदरक लहसुन था काजू था, वो सब मैंने इसमें पीस दिया है। और एकदम फाइन पेस्ट नहीं बना था, दरदरा भी रहेगा तो चलेगा। और उसके बाद इसको भी भूनना है मुझे अच्छे से। ऐसे तो ये सब प्याज और टमाटर पका हुआ था फिर भी, और टमाटर दिया हुआ इसलिए साथ के साथ नमक डालना है, नमक हल्दी, बस ये 2 चीज़ डालना है। और यहाँ मैं ना पाउडर को अच्छे से ना पानी में फेंट रही हूँ, क्योंकि मैं डायरेक्ट हमेशा कुछ कुछ पाउडर ऐसे होते हैं जो मैं डायरेक्ट नहीं डालती हूँ, पानी में घोल करके उसके बाद डालती हूँ। क्योंकि पाउडर होते हैं वो जल जाते हैं और ऐसे टेस्ट भी बढ़ जाता है इस तरह से पानी में घोल के देने से। तो ये बस इसको मैंने इसमें डाल दिया है, और तब तक इसको मैं चलाते रहूँगी और पकाते रहूँगी जब तक इससे ऑयल सेपरेट ना हो जाए।
और ये कढ़ाई को छोड़ना शुरू ना कर दे, क्योंकि ऑयल सेपरेट हो जाएगा। इसका मतलब कि अच्छे से मेरा ये जो है ना पक चुका है। तो बस देखो इतना मेहनत मैंने किया यार, और ऊपर से बोलते ये क्या बना दी, कढ़ाई पनीर तवा पनीर, यही बोल रहे थे, चिढ़ा रहे थे मुझे। मैंने कहा था मटर पनीर बनाना ग्रेवी वाली, और ये बना के रख दी। अब मटर मेरे घर में किसी को भी पसंद नहीं है, अगर फिर भी मुझे याद रहता है, ये अगर बोले होते तो मैं ज़रूर बना देती, क्योंकि भैया आप ही खुश रहो। ये लोगों को कोई नहीं है, मम्मी लोग को ऐसा कुछ नहीं है, सब्जी का कोई शौक़ नहीं है। और एक टिप्स और ट्रिक्स, अगर आपके पास ना मलाई ना हो, फ्रेश क्रीम ना हो, तो दूध को मैंने गर्म करने के लिए चढ़ा दिया था और उसका ठंडा कर लिया। जो उससे मलाई बनी ना, वो मेरे क्रीम के काम में आ गई, नहीं था तो दिमाग लगाना पड़ता है। एक बार और खौला लिया मैंने दूध को, जिससे उसके ऊपर अच्छी सी मलाई बन गई है। एक बार ये ना क्रीम ला कर के दिए थे, तो जब तक मैं बनाते रही, उस तरह की रेसिपी बनाते रही, तब तक तो क्रीम यूज़ किया। और फ्रिज है मेरा यहाँ ख़राब, तो फ्रिज में रखने से ना ठीक रहता है। तो उतना बड़ा फाइल जो लाए थे डब्बा, पूरा मेरा बर्बाद हो गया, तो वो फेंक दिया। और एक बार अन्य क्या की थी, गर्म चम्मच घुसा दी थी उसमें म्यूनिस में, तो उसका भी टेस्ट ना बिगड़ गया, क्या ही बोलूँ, ऐसे बिगड़ जाता है। क्योंकि क्रीम हो गया, ये सब हो गया, फ्रिज में रखने का है, इसमें रखेंगे तो ख़राब होना ही होना था। तो वो ख़राब हो गया, तो भरा डिब्बा ही मैंने फेंक दिया। तो मैंने कहा अब मैं मंगवाती ही नहीं। मुझे अगर ऐसा लगता है कि मुझे क्रीम चाहिए, तो मैं झट से दूध चढ़ा देती हूँ। अगर मलाई उस पर रही तो वेल एंड गुड, और अगर मुझे और मोटी चाहिए होती है, तो मैं बस कढ़ाई दूध का पतीला चढ़ा देती हूँ, गर्म होता है, ठंडा होने के लिए दे देती हूँ। और उसी का जो क्रीम निकलता है ना, वो फ्रेश 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 जो भी बोल लो, अच्छे उसको फेंट करके डाल देते हैं, बस टेस्ट तो आ ही जाता है। तो और ये जो पानी मैं धो कर के रखी थी जार का ना, मसाला वाला, वो मैंने इसमें डाल दिया है। थोड़ा सा और भून लूँगी, क्योंकि मैं जब भी कुछ बनाती हूँ, मुझे मसाला परफेक्ट भुना हुआ चाहिए, चाहे कितना भी समय क्यों ना लग जाए। अब मेहनत करें तो अच्छे से करेंगे, जिससे लोग 2 रोटी की जगह 4 रोटी खाएँ। तो इधर मम्मी भी अपना ड्यूटी पूरा करने आ गई थी, रोटी बनाने के लिए, क्योंकि मेरी शिफ्ट रात की होती है सब्जी बनाना, रोटी मम्मी का काम है, मम्मी बना देती हैं। हाँ, मम्मी जब नहीं रहती तो मैं बनाती हूँ, क्योंकि मम्मी जो रोटी बनाती है ना, बहुत पतला पतला बनाती है, इतना पतला कि मैं क्या ही बोलूँ। एक ब्लॉग में मैंने दिखाया भी था कि बहुत पतला पतला मम्मी रोटी बनाती है। मेरे पास उतना पेशेंस नहीं है, और मैं कभी रोटी बनाती ही नहीं हूँ, इसीलिए। अब आप बोलोगे ससुराल में बेल देती हूँ, सेकने उकने का काम मेरी ननद का रहता है, मैं नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ डाल दिया है। तो मम्मी सोची ये बना करके भाग जाएगी, तो मम्मी भी आ गई है अपना ड्यूटी पूरा करने के लिए, क्योंकि टाइम अच्छा खासा हो गया था। और जो मलाई मैंने निकाला था, वो मैंने इसमें डाल दिया है। तो ऐसे ही हम लोग का शिफ्ट लगता है, कभी मम्मी और कभी मैं। और ये बस छिटक भी रहा था, मेरे हाथ में भी पड़ गया था। और ये मैं पनीर चेक करी थी, ख़राब तो नहीं हो गया, क्योंकि फ्रिज बोला ना मेरा ख़राब है, जिसकी वजह से बहुत सामान मैं रख नहीं पाती हूँ, ख़राब हो जाता है। तो पनीर को मैंने धो के ले आया है, और अब पनीर को तलूँगी, क्योंकि कच्चा पनीर, ऐसा तो कच्चा पनीर भी देते हैं उसमें, पनीर की सब्ज़ी में, लेकिन मेरे यहाँ नहीं खाएंगे, बोलेंगे नहीं, थोड़ा सा ब्राउन करके फ्राई करके फिर बनाओ। तो ये देखिए, इससे ऑयल सेपरेट होना शुरू हो चुका है। तो जब तक मैं पनीर तलूँगी और डिप करूँगी, मेरा फटाफट से सब्ज़ी बन के तैयार है। गरम गरम ही इसमें डाल देते हैं, ताकि पनीर भी अच्छे से इसमें मिल जाए। तो बस मेरी सब्ज़ी देखिए बन के तैयार है, कढ़ाई पनीर। लेकिन खुशी मुझे इस बात की नहीं हुई, मैंने इतना मेहनत किया, लेकिन मुझे कम्प्लीमेंट भी अच्छे अच्छे मिले। भाई को पसंद आया, अनन्या को भी पसंद आया। मम्मी भी बोली कि रेस्टोरेंट में ऐसा ही बनता है, क्योंकि मम्मी रेस्टोरेंट का नहीं खाती हैं, नॉनवेज के चलते वहाँ एक ही चम्मच हर जगह यूज़ कहीं ना हो जाए, बस इसी सब को लेके मम्मी रेस्टोरेंट का नहीं खाती है। जब मम्मी खाई तो बोली थी रेस्टोरेंट की तरह बना है। अनन्या बोली मम्मी माँ ऐसा ही बनता है रेस्टोरेंट में, देखो मम्मी जैसा बनाई है। तो मम्मी भी बोली अच्छा ठीक है, मम्मी भी खा ली। तो यहाँ पे देखिए बन के तैयार है, बस इसको अच्छे से मैं मिला लूँगी। और जो कि मेरे चैनल पे पहली बार आते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो यहाँ मेरी कढ़ाई पनीर बन के तैयार है, लेकिन मैं ज़रा भी खुश नहीं थी जब वो बोले कि मैंने मटर पनीर बनाने के लिए बोला था तभी। खैर कोई नहीं, कोई बात नहीं, बाद में फिर से बन जाएगा। और यहाँ पे जो मैंने मसाला पीस के रखा था ना, वही मैं इसमें डाल रही हूँ लास्ट में। और उसके बाद इसमें थोड़ी सी डालूँगी मैं कसूरी मेथी। ये तो जान है कसूरी मेथी, कढ़ाई पनीर ले लीजिए, बटर पनीर ले लीजिए, ये तो उसमें जाता ही जाता है, फिर अच्छा लगेगा। और मम्मी अपने बारी का वेट कर रही थी। तो ये देखिए मेरी सब्ज़ी बन के तैयार है, कढ़ाई पनीर। आप लोग को खाना है तो आप लोग आ जाइए, अगर आप लोग को पसंद है तो।
तो ये थोड़ा सा हाथ में घिस के देंगे, इससे खुशबू अच्छी आती है। तो मसल के हाथ से मैंने मेथी का पाउडर मतलब मेथी डाल दिया है, पाउडर कह रही हूँ। तो कैसा लगा आप लोग को ये कढ़ाई पनीर? और पानी बिल्कुल भी देखिए नहीं है, बस इसी को अच्छा सा मैं मिला दूँगी और बन गई मेरी कढ़ाई पनीर। क्योंकि रोटी के साथ खाना है, पनीर बहुत ज़्यादा मात्रा में ले आए थे, ये पता नहीं कितना 1 किलो था, क्या था नहीं था। और उसमें से मैंने थोड़ा सा रख दिया था ताकि अनन्या सुबह आराम से टिफ़िन ले जाए। मम्मी इस पनीर का कुछ भी बना देती है उसके लिए। कभी सब्जी बना देती है, तो कभी रोल बना देती है, रोटी के साथ लेके जाती है रोल करके। तो ये देखिए फाइनली मेरी बन चुकी है। कायदस वाला काम यहाँ मुझसे ये हो गया कि मैंने पहले पनीर को तला नहीं था, फटाक से मैंने इसमें मसाला वसाला सब डाल डूल दिया था। तो बस ज़्यादा समय नहीं लगता, ये तो मैंने ब्लॉग बनाया है तो एक एक चीज़ बतानी पड़ती है, दिखानी पड़ती है, तो समय लग गया, नहीं तो बहुत ईजी वे में बन जाता है ये। तो फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।